कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है लोकेश, लोक स्टडी पे आपका स्वागत है। तो आज हम क्या करेंगे, आज हम जो हमने कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में ऑस्मोसिस को पढ़ा था उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। उसके बाद हम रिवर्स ऑस्मोसिस को देखेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। देखिए हमसे यहाँ पहला क्वेश्चन बोला गया है। पहला क्वेश्चन हमसे बोल रहा है कि व्हाट हैपन व्हेन अ सेल इज प्लेस्ड इन हाइपोटोनिक सोल्यूशन। लास्ट क्लास में मैंने आपको हाइपोटोनिक आइसोटोनिक सोल्यूशन के बारे में बताया था। ठीक है, तो अब हम उसके कॉन्सेप्ट का यूज करके ये देखेंगे कि अगर हम एक सेल को हाइपोटोनिक सोल्यूशन में रखेंगे तो क्या होगा। देखिए मैं यहाँ पर एक सोल्यूशन बनाता हूँ। ठीक है, सपोज देखिए ये एक बीकर है, समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक हमारे पास एक बीकर है। ठीक है, अब इस बीकर में क्या है हमारे पास, इस बीकर में हमारे पास वाटर है या कह देते हैं यहाँ पर हमारे पास सोल्यूशन है। देखिए सोल्यूशन हमारे पास बीकर के अंदर। ठीक है, अब इस सोल्यूशन के अंदर एक सेल रखी हुई है। क्या रखी हुई है? एक सेल रखी हुई है सोल्यूशन के अंदर। यहाँ पर ये एक सेल रखी हुई है। अब बस हमें ये देखना है कि ये जो सोल्यूशन है, ये हाइपोटोनिक है। कैसा है? हाइपोटोनिक सोल्यूशन है ये। ठीक है, ये एक हाइपोटोनिक सोल्यूशन है। अब इस हाइपोटोनिक सोल्यूशन में जब हम सेल रखेंगे तो सेल के साथ क्या होगा, तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हाइपोटोनिक सोल्यूशन क्या होता है। देखिए हाइपोटोनिक सोल्यूशन वो सोल्यूशन होता है जिसके अंदर क्या होता है, जो ऑस्मोटिक प्रेशर है, वो क्या होना चाहिए? लो होना चाहिए। ऑस्मोटिक प्रेशर लो कब होता है? जब सोल्यूट की जो अमाउंट है वो कम होगी। अब यहाँ पर कम और ज्यादा करने के लिए हमें कंपेयर करना पड़ेगा। तो हम किससे कंपेयर करेंगे? इस सोल्यूशन को हम कंपेयर करेंगे इस सेल से। यानी कि ये सोल्यूशन का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो क्या है? लो है। ठीक है, और इस सेल का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है? हाई है। ठीक है, और मैंने आपको बताया था कि जो सोलवेंट की जो मूवमेंट होती है वो क्या होती है? वो होती है लो ऑस्मोटिक प्रेशर टू हाई ऑस्मोटिक प्रेशर। कहाँ होती है? लो ऑस्मोटिक प्रेशर से हाई ऑस्मोटिक प्रेशर की तरफ जो होती है सोलवेंट की मूवमेंट होती है। यानी कि हमारा जो वाटर है, हमारा जो सोलवेंट है वो लो ऑस्मोटिक प्रेशर से हाई ऑस्मोटिक प्रेशर की तरफ जाएगा। यानी कि जो सेल हमने रखी है इस हाइपोटोनिक सोल्यूशन में, इस हाइपोटोनिक सोल्यूशन के अंदर जो सोलवेंट है वो क्या करेगा? वो सोलवेंट क्या कर रहा है? वो सोलवेंट इस सेल को घेर रहा है। ठीक है, वो सोलवेंट क्या कर रहा है? जिससे सोलवेंट है। ठीक है, इस सोलवेंट ने क्या कर रखा है? इस सोलवेंट ने या इस सोल्यूशन ने इस सेल को चारों ओर से घेर रखा है। तो जो ये सोलवेंट अब सेल के अंदर जाने की क्या करेगा? कोशिश करेगा। जस्ट बिकॉज ऑफ ऑस्मोसिस। क्योंकि ऑस्मोसिस का मतलब क्या होता है? मूवमेंट ऑफ सोलवेंट फ्रॉम लो ऑस्मोटिक प्रेशर टू हाई ऑस्मोटिक प्रेशर। जब ये जो सोल्यूशन का जो सोलवेंट है यानी कि वाटर जब इस सेल के अंदर जाएगा तो सेल क्या करेगी? सेल फूलेगी। क्या होगी? फूलेगी। और यहां पर हमें एक फिनोमेना देखने को मिलेगा जिसको बोलेंगे हम एंडो ओस्मोसिस। क्या कहेंगे? एंडोओस्मोसिस। ठीक है, एंडोओस्मोसिस कहेंगे। अब इस एंडोओस्मोसिस की वजह से सेल फूलेगी तो सेल का साइज क्या होगा? इंक्रीज होगा। साइज ऑफ सेल क्या करेगा? इंक्रीज कर जाएगा। इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है,